क्या आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन में एक ऐसा दर्शन है जो पूरी दुनिया को दुनिया की मूल सच्चाई को समझने का रास्ता दिखाता है। आपने सुना होगा योग और वेदांत के बारे में, लेकिन एक और ऐसा दर्शन है जो इस पूरी दुनिया को बिल्कुल अलग नज़र से देखने का नज़रिया देता है। ये है सांख्य दर्शन, जिसे महान ऋषि कपिल मुनि ने स्थापित किया था। अगर आपको पता लगाना है कि सांख्य दर्शन क्या है और ये आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है, तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कपिल मुनि के बारे में, जिन्होंने समय से परे जाकर दुनिया को दुनिया और आत्मा का रहस्य समझाया। कपिल के सांख्य दर्शन ने सिर्फ प्राचीन भारत को नहीं, बल्कि आज के मॉडर्न योग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी से जुड़ी हुई है। कपिल मुनि एक महान ऋषि थे जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रचार किया। इनका जिक्र हमें वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। और कुछ लोग तो मानते हैं कि कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार थे। इन्होंने ऐसे ज्ञान का प्रचार किया जो लॉजिकल था, प्रैक्टिकल था और जो हर इंसान की लाइफ में अप्लाई किया जा सकता था। कपिल मुनि का मेन फोकस था एक ऐसी सोच को समझाना जो दुनिया की असलियत को समझा सके। ये है प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट, जिसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आइए सांख्य दर्शन की मूल बातों को समझते हैं। सांख्य शब्द का अर्थ है गिनती या कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ इसका मतलब है तत्वों की गिनती या उनका एनालिसिस। कपिल मुनि ने इस दुनिया को 25 तत्वों में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति दुनिया का वो पार्ट है जो फिजिकल है। ये हर वो चीज़ है जो हम देखते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और पुरुष है आत्मा, जो इस फिजिकल दुनिया से परे है। पुरुष वो शुद्ध चेतना है जो किसी कर्म या माया से परे है। पुरुष एक ऑब्जर्वर है और प्रकृति एक क्रिएटर। सांख्य दर्शन का मेन पॉइंट यही है कि संसार में जो भी दुख है वो तब तक ही रहेगा जब तक हम ये नहीं समझते कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है और हम प्रकृति नहीं बल्कि पुरुष हैं। जैसे ही हम इस अंतर को समझते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल बात नहीं है। सांख्य दर्शन में आपको लॉजिक और साइंस दोनों मिलेगा। कपिल मुनि ने बताया कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि कैसे काम करती है और कैसे ये प्रकृति के अंग हैं। जब मन और बुद्धि संसार की माया में उलझ जाते हैं तो व्यक्ति दुख में पड़ जाता है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि हमें सिखाते हैं कि कैसे सही विवेक और ध्यान के माध्यम से हम इन उलझनों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम इसे मॉडर्न साइंस के नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी से मेल खाता है। हमारी भावनाएं, सोच और आत्मा का संबंध, ये सब सांख्य के सिद्धांत में छुपे हुए हैं। इसके अलावा आज हम सभी योगा को एज अ फिटनेस प्रैक्टिस देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग का फाउंडेशन भी सांख्य दर्शन पर है। कपिल मुनि ने प्रकृति और पुरुष के बीच का जो अंतर दिया वही योग का आधार है। पतंजलि के योग सूत्र सांख्य के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे माइंड को कंट्रोल करना, प्रकृति और पुरुष का अंतर समझना और इनर पीस अचीव करना। सांख्य और योग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक थ्योरी है और दूसरा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
तो बॉस, आज के हैक्टिक लाइफ में सांख्य दर्शन की जरूरत और भी बढ़ गई है। हमारा दिमाग हर वक्त किसी ना किसी चीज में उलझा रहता है, कभी वर्क प्रेशर, कभी सोशल मीडिया और कभी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस। सांख्य के सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे इस दुनिया के इल्यूजन को समझ सकते हैं और अपने अंदर शांति ढूंढ सकते हैं। कपिल मुनि के दर्शन से हमें ये पता चलता है कि लाइफ का असली गोल क्या है और कैसे हम अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप सांख्य दर्शन के किस टॉपिक को और गहराई से जानना चाहेंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।